students, we are going to learn the calculation of interest on capital in the first chapter, accounting for partnership firm fundamentals. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना ये हम सीखने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए पहली चीज़ जो हमें याद रखनी वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो ओपनिंग कैपिटल में होगा। हमें ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। और सेकेंड रूल है, इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी। हमें बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, तो उससे हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला वो सिंपल है। जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और इंटरेस्ट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल को लेंगे, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट को निकालने के लिए। अभी बुक से कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के करेंगे। एडिशनल कैपिटल क्या होती है ये तो आपको पता है। एडिशनल कैपिटल क्या होती है? एडिशनल कैपिटल वो होती है जो बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस की जाती है। तो अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसे भी हमको माइनस कर लेना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है ताकि हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच पाएँ। अभी इसको करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बुक से और उसको सॉल्व किया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, ये टी.एस. ग्रेवाल बुक से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे इस बैलेंस शीट को अगर हम देखेंगे तो इस बैलेंस शीट में हमें नीलकांत की कैपिटल 10 लाख रुपीज़ और महादेव की कैपिटल 10 लाख रुपीज़ दी है। फिर दोनों के करंट अकाउंट भी दिए हैं और क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें 8 लाख दिया है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वर ₹30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज ₹10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हमें कैपिटल्स दे रखी है और करंट अकाउंट भी दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो है फिक्स्ड है। तो हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो जो कैपिटल गिवन है उसी पे हमें कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करना है। जैसे कि यहाँ पे 10 लाख गिवन है इंटरेस्ट कैपिटल, तो इसी 10 लाख रुपीज़ पे हम निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। हमें फिर यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नीलकांत की कैपिटल है 10 लाख, उस पर 5% निकालेंगे, 50,000 आ जाएगा। महादेव की भी कैपिटल पे इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000। और नीचे एक नोट लिख देना है कि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। सिंपल सा है यहाँ पे, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बैलेंस शीट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे लॉन्ग की कैपिटल, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है। देन हम एडिशनल कैपिटल पे आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग withdrew ₹40,000 and short withdrew 50,000. Profit for the year was ₹1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve। ये दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है। यहाँ पे जो कैपिटल दी है ये क्लोजिंग कैपिटल है और हमें इंटरेस्ट निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले हमको ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना होगा। हमें ड्राइंग्स दे रखी है, इसको हम ऐड कर देंगे। हमें प्रॉफिट दे रखा है, इसको हम लेस करेंगे। लेकिन ये जो टोटल प्रॉफिट 1,50,000 है, इससे 1 लाख रुपीज़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हमारे पास सिर्फ जो प्रॉफिट बचा वो है 50,000। तो इसका कैलकुलेशन देखिए हम कैसे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ये यहाँ पे इसका कैलकुलेशन है। हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये 1,20,000 इसकी कैपिटल है, 1,40,000 इसकी कैपिटल है। हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया है।
प्रॉफिट 50,000 था, उसको हमने इक्वल डिवाइड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं गिवन है। उसको इक्वल डिवाइड करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ये जो कैपिटल निकल के आई है ये है ओपनिंग कैपिटल। तो लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल है 1,35,000 और शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल है 1,65,000। अब इस पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में 8% का इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है, तो ये हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉली एंड भोली contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3. Their net profit for the year is 1,500. यहाँ पे ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है 20,000 और 10,000, जिस पे हमको इंटरेस्ट निकालना है 6% से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है और प्रॉफिट कितना है 1,500। अब यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है इन दो कंडीशंस में। व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड व्हेन देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई हो रही है, तो हमें ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली चीज़ तो तभी देना है जब एग्रीमेंट है तब, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट किया जाता है। चार्ज का मतलब है वेदर देयर इज़ ए प्रॉफिट और लॉस, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो दोनों कंडीशंस में देखते हैं कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के एग्रीमेंट किसी और चीज़ के लिए नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20,000 पे 6% निकाला, 10,000 पे 6% निकाला, तो 1,200 और 600 आ गया, टोटल हो गया 1,800। अभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें हमने 1,500 का प्रॉफिट लिखा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम इंटरेस्ट जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 1,800 है और हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है 1,500। तो अगर इस इंटरेस्ट को हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते तो हम लॉस में चले जाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट देना है अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है कि अगर प्रॉफिट कम है, उतना प्रॉफिट नहीं है जितना कि देना है, तो हम प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों का इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट को रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो निकल के आया 2:1। फिर ये जो प्रॉफिट है 1,500, इसको हम 2:1 में बांट देंगे। तो 1,500 रुपीज़ को हमने 2:1 में बांटा तो 1,000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखिए टोटल जो 1,500 रुपीज़ थे प्रॉफिट के, वो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब ज़रा भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बचा है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचा है, पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया है। तो ये हमें कब करना है, प्रोपोर्शनेट रेशो में कब बांटना है, जब हमारा प्रॉफिट कम है और क्वेश्चन में कहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दोनों में बांट देंगे। हमारा अगला केस है व्हेन देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपको एज ए चार्ज देना है, मतलब कंपलसरी है देने के लिए, तब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कंपलसरी है देने के लिए तब हमें ये करना है कि हम सबसे पहले प्रॉफिट को लिखेंगे 1,500, फिर जो हमारा एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था उसको लिखेंगे। मॉली का 1,200 आया था, बोली का 600 आया था, टोटल हो गया 1,800। तो इसको रिकॉर्ड करने से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हमें हो गया लॉस 300 रुपीज़ का। उस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको डिवाइड कर देंगे और क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बेटा आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप सॉल्व करिए सेल्फ, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।